नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का दिन है और ये दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस बार की ऋषि पंचमी बुधवार को पड़ रही है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमेशा परेशान ही रहते हो, बहुत व्रत कर लिया ना, तो इस ऋषि पंचमी पर आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है और एक छोटा सा उपाय करिएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। हम लोग एक एक उपाय के तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो उपाय है कि हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। देखो, थोड़ा सा अलग सा तरीका है, समझेगा। एक इस तरीके से तांबे का लोटा लेना होगा, तांबे के लोटे में जल भरना और वो जल कहाँ से होगा? अपने घर से। अब इस तांबे के लोटे का जो जल है लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले उस लोटे का थोड़ा सा जल भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए फिर उसी कलश में से थोड़ा सा जल समर्पित करोगे। भगवान कार्तिकेय स्थान पे 2 जगह जल समर्पित किया, तीसरी जगह जो जल समर्पित करोगे भोले शंकर की जो सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री है, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे तीसरा थोड़ा सा समर्पित कर देना। उसी कलश से जल समर्पित करना है। बार बार जल कलश के अंदर नहीं भरना है। अभी आपके कलश में जल और बचा होगा, थोड़ा सा जल समर्पित करोगे माता के हस्त कमल, जिसको हम लोग बोलते हैं कटिभाग माँ पार्वती का स्थान होता है। शिवलिंग के ऊपर 4 जगह पे तो समर्पित कर दिया, बाकी का जो बचा हुआ जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। फिर जितना भी बचा हुआ जल आपकी कलश में है लेके जाना बेल पेड़ के नीचे, और आपकी जो कामना होगी, जीवन की जो कष्ट होंगे, जितना भी बचा हुआ जल है बेल पेड़ के नीचे समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान ठीक है, थोड़ा सा अलग सा उपाय था। इस उपाय में महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाते हैं, बाकी हर जगह पर जल चढ़ाते हैं। इस उपाय को करने के बाद उसके बाद जो भी पूजन पाठ करनी हो, जल वगैरह चढ़ाना हो, महादेव को आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस उपाय के दौरान महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं दूसरे उपायों की तरफ। ये उपाय भी आपकी कोई भी बहुत बड़ी इच्छा है या फिर छोटी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत अच्छा है। हमें लेनी होगी 2 बेलपत्र। अब उन दोनों बेलपत्र को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल भरना और उस तांबे के लोटे में जल आपको अपने घर से भरना होगा। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है और आपके पास में होगी 2 बेलपत्र। जो 2 बेलपत्र है, उन दोनों बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। आपको अपनी कामना, अपनी इच्छा को कहते हुए हैं। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है जो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना। बेहतर हुआ जलाधारी से और इन्हीं दोनों बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेना और अपने दोनों आँखों पे अपनी इच्छा कहते हुए कह देना। आपकी सारी विशेष सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे। तो तीसरे उपाय की बात करते हैं। देखो, अब आपको क्या करना होगा। फिर हमें लेना होगा बेलपत्र, लेकिन अब आपको बेलपत्र थोड़ा सा नियम से चढ़ाना है। हमें मात्र एक ही बेलपत्र को लेनी होगा। अब इस एक बेलपत्र के साथ हमें लेना होगा एक तांबे का लोटा
जिसमें जल भरोगे आप अपने घर से जल भर लिया, एक बेलपत्र ले लिया, लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेल पत्र को समर्पित करना, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती हो जाएगी महादेव की तरफ। उसके बाद जो बेल पत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया है, उसी बेल पत्र को उठाना और फेस रखना उत्तर दिशा में और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नम का स्मरण करते हुए अभी आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, जो कि आपने अपने घर से भरा है। उस तांबे के लोटे का जो जल होगा 7 बार में बार बार जल भरना नहीं है। 7 बार आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे थोड़ा थोड़ा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। थोड़ा थोड़ा समर्पित करना, बहुत ज्यादा समर्पित मत करना। लेकिन उस जल को, उस कलश के जल को पूरा मत खत्म कर देना कि 7 बार में चढ़ा के खत्म कर दिया और आपके पास में जितना भी जल फिर बचा होगा, उसके बाद उसी कलश का बचा हुआ जितना भी जल होगा फिर उसको 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना होगा। चौथा उपाय है और इसका आखिरी उपाय, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन स्पिरिचुअल ग्रेस में मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हमें लेनी होगी 3 बेलपत्र। इन 3 बेलपत्र को लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब उस 3 बेलपत्र को 3 जगह पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो पहली बेलपत्र होगी उसको उठाना और महादेव की जो सबसे छोटी, सबसे प्रिय पुत्री, जिनकी बात महादेव हमेशा मानते हैं, उनके स्थान पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक बेल पत्र समर्पित करना। बिल्कुल सीधी सीधी इसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। जो दूसरी बेल पत्र होगी माता पार्वती माँ सती, जो दूसरी बेल पत्र होगी माता के हस्त कमल पर यानी कि कटी पे समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जो तीसरी बेल पत्र होगी वो समर्पित करोगे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ यानी कि माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। जो भी व्यक्ति एक ऋषि पंचमी के दिन या फिर किसी विशेष दिन समर्पित कर देता है, उसकी सारी इच्छाएं महादेव बहुत जल्दी पूरी जरूर करते हैं। इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को अच्छे से उपाय बताए हैं। ऋषि पंचमी की आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उपाय को करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।